ओम शांति। आज हम 21 अप्रैल 1983 के अव्यक्त महावाक्य पढ़ेंगे। मुरली का टाइटल है संगम युगी मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम बनना है। आज बाप दादा सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चों को देख रहे हैं। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन तमोगुणी मनुष्य आत्माओं और तमोगुणी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले सदा मेहनत से बचे हुए हैं। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल व कर्म से बाहर निकल आते हैं। मर्यादाएं हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई हैं। उसी प्रमाण पर कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो, उसी प्रमाण चलना है। यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही पुरुषोत्तम है, अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम, तो चेक करो हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति उत्तम है। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। स्मृति के मर्यादा की लकीर जानते हो। मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक श्रेष्ठ बाप की आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजाने वाली हैं। यह पहला पार्ट नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे। देह को देखते हुए भी आत्मा को देखो। यह समर्थ स्थिति हर सेकंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाए। सिर्फ सिमरण में न हो कि मैं भी आत्मा, यह भी आत्मा, लेकिन मैं भी हूँ ही आत्मा, यह भी है ही आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशंस फैलाने के निमित्त बन जाते, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते। पांडव सेना मिलन मनाने तो आई हो, लेकिन मिलन के साथ साथ पहली मर्यादा की लकीर का फाउंडेशन स्मृति भव का वरदान भी सदा साथ ले जाना। स्मृति भव ही समर्थ भव है। जो भी कुछ सुना उसका एसेंस क्या ले जाएंगे? एसेंस है स्मृति भव। इसी वरदान को सदा अमृत वेले रिवाइज करना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान के समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय कर, व्यर्थ है व समर्थ है। फिर कर्म में आना। कर्म करने के बाद फिर से चेक करो कि कर्म का आदिकाल और अंतकाल तक समर्थ रहा। नहीं तो कई बच्चे कर्म के आदिकाल समय समर्थ स्वरूप से शुरू करते हैं, लेकिन मध्य में समर्थ के बीच व्यर्थ व साधारण कर्म कैसे हो गया, समर्थ के बजाय व्यर्थ की लाइन में कैसे और किस समय गए, यह मालूम नहीं पड़ता। फिर अंत में सोचते हैं कि जैसे करना था वैसे नहीं किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुई करके फिर सोचना। यह दीर्घालस्य आत्माओं के लक्षण नहीं है। इसीलिए तीनों कालों में स्मृति भव व समर्थ भव। समझा क्या ले जाना है? समर्थ स्थिति के आसन को कभी नहीं छोड़ना। यह आसन ही हंस आसन है। हंस की विशेषता निर्णय शक्ति की विशेषता है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। यह वरदान आसन और यह ईश्वरीय टाइटल मर्यादा पुरुषोत्तम का सदा साथ रहे। अच्छा, आज तो सिर्फ बधाई देने का दिन है। सेवा पर जा रहे हैं तो बधाई का दिन है ना। लोग के घर नहीं, लेकिन सेवा स्थान पर जा रहे हैं। बगुलों के बीच भी जा रहे हो, लेकिन सेवार्थ जा रहे हो। कर्म संबंध नहीं समझ के जाना, लेकिन सेवा का संबंध है। कर्म संबंध चुकतू करने के लिए नहीं बैठे हो, लेकिन सेवा का संबंध निभाने के लिए बैठे हो। कर्म बंधन नहीं, सेवा का बंधन है। अच्छा, सदा व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ स्थिति के हंस आसन पर स्थित रहने वाले, हर कर्म को त्रिकालदर्शी शक्ति से तीनों काल समर्थ बनाने वाले, सदा
स्वतः आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी ऐसे सदा व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले हर कर्म को त्रिकालदर्शी शक्ति से तीनों काल समर्थ बनाने वाले सदा स्वतः आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ आत्माओं की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव करते हो। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो वह कितना न भाग्यवान होगा। भाग्य विधाता बाप है तो वर्षे में वह क्या देगा, जरूर श्रेष्ठ भाग्य ही देगा ना। सदा भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहें। जब अपना श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहेगा तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा, क्योंकि दाता के बच्चे हो। भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा तो आप ब्राह्मण भी क्या करेंगे। जो ब्रह्मा का काम वह ब्राह्मणों का काम। तो ऐसे भाग्य बांटने वाले वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, पानी बांटेंगे, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य तो भाग्य विधाता के बच्चे ही बांट सकते। तो भाग्य बांटने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। जिसे भाग्य प्राप्त है उसे सब कुछ प्राप्त है। वैसे अगर आज किसी को कपड़ा देंगे तो कल अनाज की कमी पड़ जाएगी, कल अनाज देंगे तो पानी की कमी पड़ जाएगी। एक एक चीज़ कहाँ तक बांटेंगे, उससे तृप्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर भाग्य बांटा तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब कुछ आ जाता है। वैसे भी कोई को कुछ प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं वाह मेरा भाग्य। जहाँ भाग्य है वहाँ सब कुछ प्राप्त है। तो आप सब श्रेष्ठ भाग्य का दान करने वाले हो। ऐसे श्रेष्ठ महादानी श्रेष्ठ भाग्यवान यही स्मृति सदा उड़ती कला में ले जाएगी। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति होगी वहाँ सर्व प्राप्तियों की स्मृति होगी। इस भाग्य बांटने में फराग दिल बनो। यह अखूट है। जहाँ थोड़ी चीज़ होती है तो उसमें कंजूसी की भावना आ सकती है, लेकिन यह अखूट है, इसीलिए बांटते जाओ, सदा देते रहो। एक दिन भी दान देने के सिवाय न हो। सदा के दानी सारा समय अपना खजाना खोला रखते हैं। 1 घंटा भी दान बंद नहीं करते। ब्राह्मणों का काम ही है सदा विद्या लेना और विद्या का दान करना। तो इसी कार्य में तत्पर रहो। दूसरी पार्टी से बाप दादा ने मुलाकात करते हुए कहा, सदा अपने को संगम युगी हीरे तुल्य आत्माएं अनुभव करते हो। आप सभी सच्चे हीरे हो ना। हीरे की बहुत वैल्यू होती है। आपके ब्राह्मण जीवन की कितनी वैल्यू है, इसीलिए ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा स्थान। वैसे ऊंचे हैं देवताएं, लेकिन देवताओं से भी ऊंचे तुम ब्राह्मण हो। ऐसा नशा रहता है मैं बाप का बाप मेरा, यही ज्ञान है ना। यही एक बात याद रखनी है, सदा मन में यही गीत चलता रहे, जो पाना था वह पा लिया। मुख का गीत तो 1 घंटा भी गाएंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यह गीत गाने से थकावट नहीं होती। बाप का बनने से सब कुछ बन जाते हो। डांस करने वाले भी, गीत गाने वाले भी, चित्रकार भी। प्रैक्टिकल में अपना फरिश्ते का चित्र बना रहे हो। बुद्धि योग द्वारा कितना अच्छा चित्र बना लेते हो। तो जो कहो वह सब कुछ हो। बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी हो, मिलों के मालिक भी हो, तो सदा अपने इस ऑक्यूपेशन की स्मृति में रहो। कभी खान के मालिक बन जाओ तो कभी आर्टिस्ट बन जाओ, कभी डांस करने वाले बन जाओ। बहुत रमणीक ज्ञान है, सूखा नहीं है। कई कहते हैं क्या रोज़ वही आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाते रहें, लेकिन यह आत्मा परमात्मा का ज्ञान सूखा नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज़ अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा, कभी आर्टिस्ट की आत्मा, कभी बिजनेसमैन की आत्मा। तो ऐसे रमणीक ज्ञान से आगे बढ़ते रहो। बाप भी रमणीक है ना। देखो कभी धोबी बन जाता है तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो। वर्तमान समय के प्रमाण स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार का बैलेंस चाहिए। हर एक को सोचना चाहिए जितनी सेवा ली है उतना रिटर्न दे रहे हैं। अभी समय है सेवा करने का। जितना आगे बढ़ेंगे सेवा के योग्य समय होता जाएगा, लेकिन
उस समय परिस्थितियाँ भी अनेक होंगी। उन परिस्थितियों में सेवा करने के लिए अभी से ही सेवा का अभ्यास चाहिए। उस समय आना जाना भी मुश्किल होगा। मनसा द्वारा ही आगे बढ़ाने की सेवा करनी पड़ेगी। वह देने का समय होगा, स्वयं में भरने का नहीं। इसीलिए पहले से ही अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भर लिया है। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजाने याद की शक्ति से सदा भरपूर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं चाहिए। अमृतवेले बाप दादा ने सद्गुरुवार की मुबारकबाद दी। वृक्षपति दिवस की मुबारक। वृक्षपति दिवस पर सदाकाल के लिए बृहस्पति की दशा कायम रहे, यही सदा स्मृति स्वरूप रहना। अब तो सभी ने वायदा पक्का किया है ना। कुमार ग्रुप तैयार हो गया तो आवाज़ बुलंद फैल जाएगा, गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा। लेकिन अविनाशी रहेंगे तो गड़बड़ नहीं करना। उमंग, उत्साह, हिम्मत अच्छी है। जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद तो है ही। शक्तियाँ क्या सोच रही हैं? शक्तियों के बिना तो शिव भी नहीं, शिव नहीं तो शक्तियाँ नहीं, शक्तियाँ नहीं तो शिव भी नहीं। बाप भी भुजाओं के बिना क्या कर सकता? तो पहली भुजाएं कौन? वाह रे मैं। अच्छा, ओम शांति।